राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा बढ़ कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको बताती हूँ। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र भी है। ठीक है, गुरु आप मुझे गुरु माँ कहते हो तो आपके लिए मंत्र देती हूँ ताकि आप इस हफ्ते के अंदर कहीं डामाडोल ना हो, मैं आपको गाइड करती रहूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपने करनी क्या है? आपने कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपने क्या करना है? एक लक्की विनर मैं हर वीक चुनती हूँ और एक लक्की विनर को जो है क्वेश्चन उनका आंसर करती हूँ। बट आपने क्या करना है? आपने कमेंट लिखना है, मूलांक लिखना है और अपना क्वेश्चन जो है आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है हर हफ्ते रीडिंग दूंगी। हो सकता है अगले हफ्ते वो लकी विनर आप ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी में या कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में या कुछ गेट टुगेदर में जाते हुए दिखाई देते हो। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना धन की ना कुछ, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट लग रही है। भाई बहुत बढ़िया, इंजॉय करो संडे को। ठीक है, आपके लिए पूरा दिन मज़ेदार नज़र आ रहा है तो ठीक है, आज इंजॉय करो। अब उसके बाद उपाय क्या बताना जब अच्छा ही दिन है तो राइट। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको किसी अचीवमेंट पे बहुत खुशी है, आपका प्रेम का एंगल जो है वो बढ़िया होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अपने लव्ड वन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपको यूनिवर्स से भी जो लाभ मिल सकता है या कहीं से कुछ भी लाभ मिल सकता है, आपको वो लाभ प्राप्त हुआ है और उसके बाद आपने खुद उस चीज़ के लिए मेहनत की है और आपको ये प्राप्ति हुई है। आपका दिल बहुत ही खुश है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी बड़े की आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, किसी सीनियर की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप उस सपोर्ट के लिए करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे उस चीज़ के अंदर। जब कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है तो आगे बढ़ो ना, उसका हाथ पकड़ लो। दिक्कत क्या है अगर किसी काम में ज़रूरत है? लेकिन अगर आप यहाँ कुछ भी उठ के खुद करना ना चाहोगे तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप पे बहुत बोझ है काम का, लेकिन कोई ना कोई तो है जो आपके लिए आगे बढ़ के आपके लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं इसमें लड़ाई की बात नहीं कर रही, यानी कि आपके लिए कोई कष्ट झेलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए आगे बढ़ के कुछ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो ये बोझ जो है आपका हल्का करने की सामने वाला कोशिश कर रहा है। करना क्या है? अपने गुरु को प्रणाम, बड़ों का सम्मान करना मत भूलना। जब भी हम लोग गुरु का अपमान करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, तो हमारा गुरु कमज़ोर हो जाता है। जब गुरु कमज़ोर हो जाएगा तो मदद कौन करेगा? गुरु ही खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ बदलाव तो आ रहा है, दूर से कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे कोई दूर से रिज़ल्ट मिले, यानी कि अब्रॉड भी हो सकता है या दूर किसी जगह का। तो बड़ी हिम्मत करोगे, इतना ओवर हार्ड वर्क करके इतना सा रिज़ल्ट प्राप्त होगा, यानी कि रिज़ल्ट उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा जितना हार्ड वर्क लगा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी आस की जो कहते हैं ना रोशनी नज़र आएगी। अब सैटरडे वाले दिन कहीं जाने को तो तैयार हो, लेकिन ना तो दिल खुश है ना अंदर से आत्मा बेचैनी है। ठीक है, आपको सर में भी दर्द हो रही है और उसके बाद दिल में कोई ना कोई बात खंजर की तरह जो है चुभी पड़ी है। एक फांस चुभा होता है जैसे, वो निकल नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ चीज़ को समझो अपने आप कि क्या करना है क्या नहीं। लाल कपड़े से एक छोटा सा सराना बना लो, यानी कि इतने सा बना लो। पोटली बनाओगे तो वो उस पिल्लो के नीचे रखी नहीं जाएगी। इतना सा सराना बना लो, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सिंथेटिक मिक्स नहीं होना चाहिए। वो लेकर उसमें सौंफ, मोटी वाली सौंफ जो मिट्टी ना हो, ठीक है, फीकी वाली जो सौंफ होती है ना, वो उसके अंदर भर के और उसको अपने सिराने रख लो और शांति से सो जाओ। ठीक है, इतना कार्य कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपको कहीं जाना भी पड़ेगा और आपको बेचैनी भी होगी और निराशा भी हाथ लगेगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, आपको जो है
नेगेटिव ही प्राप्त होगा सैटरडे वाले दिन। आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना करनी है। जाते वक्त भी कहीं निकलने भी लगे हो तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलना। अपनी गाड़ी में बैठे हो तो सीधा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए निकल जाओ। आपको नहीं आता करना तो सुन लो, साथ साथ बोल लो, नहीं बोल सकते तो सुनना भी काफ़ी है, ठीक। अब उसके बाद गुरु मंत्र क्या है आपके लिए। देखो यहाँ पे प्रेम का एक नया जो है फेज़ सामने आने वाला है, ठीक है। जो आपके प्रेम के अंदर, जहाँ आपका प्रेम बसता है, उसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपके लिए वो बेहतर हो। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि सक्सेस कहाँ मिलती है। हम लाइफ में कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो सक्सेस है वो एक्चुअली हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हमें ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो हम सक्सेसफुल हैं, ना 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 ना, हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ये जो दूसरा बंदा है, ये मेरा फलाना फ्रेंड है, ये मुझसे ज़्यादा तरक्की कर गया तो मुझे सक्सेस नहीं मिली, वो है अनसेटिस्फैक्शन का लेवल। लेकिन ईश्वर आपको, वो डेफिनेटली कंपटीशन नहीं हो लाइफ के अंदर तो इंसान जी नहीं सकता, ठीक है। हर चीज़ में संतोष कर लेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सक्सेस को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो आपको प्राप्त हुआ है। ईश्वर का शुक्रिया करना बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे, भले को भला बुरे को बुरा ये समझने की चेष्टा नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी योग जो है वो व्यर्थ है। यानी कि जो मर्जी कर लो, सब चीज़ व्यर्थ है, ठीक है। तो सक्सेस पाने के लिए आपको ईश्वर की शरण तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप ईश्वर की शरण लोगे तो रिजल्ट्स जो हैं आपको बहुत अच्छे आएंगे। अब इस विषय को क्या करना है अपने, यहीं करती हूँ मैं समाप्त। अगले हफ्ते फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।